कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म तेरा अपना। सरल आवर्त प्रगामी तरंग। प्यारे साथियों, आज हम लोग जो है इस चैप्टर का शुभारंभ और अंतिम आरंभ दोनों करने जा रहे हैं। तरंग के केवल 2 ही लेसन बचे हुए हैं। ध्यान दीजिए, दोनों लेसन समझा दो, खत्म हो जाए। मेरा प्रयास है कि 11th एंड कर दे। दिक्कत समझ में आएगी हमको तो संडे मंडे छुट्टी है हमारे यहाँ, तो हम आपको 2-3 घंटे क्लास दे देंगे। देखिए जरा, सरल आवर्त प्रगामी तरंग। विकास सरोज, हम लोग तरंगे जान चुके हैं क्या होती है। किसी माध्यम में विक्षोभ माने कंपन का निरंतर आगे बढ़ते रहना। किसी माध्यम में विक्षोभ या कंपन का लगातार आगे बढ़ते रहने की गति तरंग गति होती है। तो अगर कोई माध्यम है और उसमें तरंग बन जाए, क्या बन जाए बेटा? और जब तरंग बन जाए माध्यम में, और तरंग के संचरण के दौरान जो माध्यम के कण हैं लगातार सरल आवर्त गति करते रहे। कौन सी गति करते रहे? तो ऐसी तरंगे जिसमें माध्यम के कण सरल आवर्त गति करते रहते हैं, सरल आवर्त प्रगामी तरंग या शॉर्टकट में केवल प्रगामी तरंग कहलाती है। इधर क्लियर? माने जिन तरंगों के संचरण के दौरान माध्यम के कण निरंतर तरंग गति करते रहे, वे तरंगे सरल आवर्त प्रगामी तरंगे या केवल जो है प्रगामी तरंग कहलाती है। मतलब जिन तरंगों के संचरण के दौरान, ध्यान से देखना उन्हें सब, जिन तरंगों के संचरण के दौरान माध्यम के कण सरल आवर्त गति में, कौन सी गति में हो बेटा? वही तरंगे क्या कहलाती हैं? अब बेटा, ये जो परगामी तरंग या सरल आवर्त प्रगामी तरंग है, इसके विस्थापन का समीकरण डेरिवेशन कराने जा रहा हूं। डेरिवेशन कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया है आज तक, लेकिन बच्चों मॉडर्न साइंस कॉलेज और केपी कॉलेज में इस अभ्यास की सवाल जरूर पूछी जाती है। जो कल लगवाए थे, कोई एक समीकरण दे देगा और कहेगा इसका आयाम आवृत्ति चाल बताओ। तो बड़ा आसान होता है, तुलना कर दो आयाम आवृत्ति चाल, जैसे कल लगवाए थे। सवाल इसमें जरूर पूछी जाएगी, हम बार बार कह रहे हैं आपको। जो कल बताए थे, रिकॉर्ड तोड़ अर्जुन सर आपको फिजिक्स पढ़ाए बेटा इस बार। अभी किसी कोचिंग में कोर्स पूरा नहीं हुआ है, कॉलेज में नहीं पूरा हुआ है, कोचिंग बातें जाना लो, जहां उड़ कर चलते हैं। कॉलेजों में तो उड़ा देते हैं लोग, लेकिन बताओ कहीं खत्म हुआ हो? असंभव है। हाँ, यहां ध्यान दीजिए जरा विकास सरोज। अगर बेटा ये कोई तालाब में इसे जल भरा है, क्या भरा है? माने माध्यम है कि नहीं, इसे हम तरंग बनाए। तो उन्हें सब बेटा जो तालाब में जल भरा है माने जो माध्यम है, उसको अगर हम x अक्ष की धन दिशा द्वारा प्रदर्शित करें तो कोई दिक्कत बेटा। ये जल है भरा हुआ है, माने x अक्ष की धन दिशा है, और यहां से यहां तक जल के बहुत सारे अणु होंगे कि नहीं बेटा? मान लेते हैं एक अणु ऐसे यहां, एक यहां, एक यहां, ऐसे ये सब क्या है?
माध्यम के अणु है। अणु नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 अणु हैं बेटा। कुल क्या अणु दिखाई दे रहे हैं? ये जल जो है रियल में ये अणु, ये वाला यहाँ वाला अणु है, ये यहाँ वाला अणु है, ये यहाँ वाला है, इसी को ऊपर लिख कर दिखा रहे हैं, है ना बेटा? समझ लो बेटा, कोई समझाएगा नहीं सो सिंपल। तो देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अणु है। किसके? माध्यम के। माध्यम कैसे 10 अणु है? इनको ऊपर स्पष्ट दिखाए हुए हैं कि इनका नाम नंबर अणु 1 अणु 2 अणु 3 अणु 4 ऐसे है। अब यहां पर कंपन होने लगे, तो यहां कंपन होने का मतलब है कि यहां पर तरंगे बन जाएंगी। और आप जानते हो कि तरंग ऐसे 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 ऐसे, मतलब आपको पता है कि जब जो है तरंगे संचरित होती हैं तो माध्यम के अणुओं का जो है संचरण तरंग संचरण के लंबवत होता है या माध्यम के लंबवत होता है। तरंग कहां से चलना शुरू करेगी? कण 1 से। कण 1 से चलेगी तरंग, यहां से शुरू करेगी। और बेटा ये इस तरह से जो है तरंग ऐसे, यहां इस समय तरंग जब यहां पर पहुंची थी, ये कौन वाला कण है? कण 2। यहां वाला अणु यहां पहुंच गया, तरंगीय तो तरंग है, ठीक। और ये बेटा अणु 3 है, ऐसे तरंग बन रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। यहां 19 कौन सा अणु है? 4। ये बेटा कौन सा अणु है? फिर इससे थोड़ा कम विस्थापन रहेगा ना, आयाम घटने लगता है। शिवांशु यहाँ कण नंबर 7, यहाँ बेटा ये यहाँ कौन सा कण है? ऐसे माध्यम में तरंगे बनने लगेंगी कि नहीं? आपने देखा कि ये जो माध्यम के अणु थे 1 से लेकर 10 तक, जब तरंग संचरण हो रहा है तो माध्यम का अणु जो है यहाँ 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 ऐसे गति कर रहे हैं। ये कंडीशन क्या है? श्रिंग। ये कंडीशन क्या है? ज्यादा जो विस्थापन हो, ये क्या है? आयाम। यहाँ देखो विस्थापन कम हो गया, वहां से कम है कि नहीं? अगर नाप लो, खुद ही नाप लो, देखो ये यहाँ तक इतना है, लेकिन यहाँ और कम है कि नहीं? यहाँ और कम है, धीरे धीरे आयाम घटता जाएगा कि नहीं? ऐसे ही है ना बेटा। यहाँ एक कण ऐसे मान लो कण 11 है, ऐसे ही संचरण होता रहेगा तरंग का, कोई दिक्कत। और ये सारे के सारे कण कौन सी गति कर रहे हैं बेटा? सरल आवर्त गति। और आपको सरल आवर्त गति वाला चैप्टर पढ़ाना है, लेकिन परिभाषा वगैरह बताए हैं कि जब जो है कोई वस्तु इस प्रकार आवर्त गति करे कि उसका विस्थापन माध्य स्थिति के ओर हो और जो है उस पर आरोपित त्वरण विस्थापन के समानुपाती हो, अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो यहाँ जो है इस तरह से तरंगे जो है संचरित हो रही हैं। समझ में आई बात बेटा? कि माना यहाँ पर देखो, माना माध्यम के कण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तरंग कण 1 से प्रारंभ होकर कहां तक जाती है? कण 10 या 11 तक चलती है। माध्यम के कणों का संचरण निम्न है। ऐसे माध्यम के कण सरल आवर्त गति कर रहे हैं। अब बेटा
किसी क्षण माने कुछ टाइम पे, जैसे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, किसी क्षण कण का विस्थापन y बराबर, चूंकि कण कौन सी गति कर रहे हैं, तो इसलिए इसका विस्थापन समीकरण सरल आवर्तगत समीकरण से प्राप्त होगा। और उसको याद रखिए, y बराबर a sin ओमेगा t, जहां a क्या है, आयाम, तरंग का आयाम, ओमेगा क्या है, कोणीय चाल, ठीक है, t क्या है, समय। कोई दिक्कत? अब ये तरंग कहां से चल रही है, कण 1 से, कुछ देर बाद कण 2 पर पहुंचोगी, 3 पर, 4 पर, 5 पर, मान लो x दूरी तय करके कण 4 पर पहुंची है। कितने दूरी तय करके? भाई पहले तरंग 1 से शुरू हुई होगी, 2 पर गई, 3 पर गई, फिर 4 गई, x दूरी तय की है 1 से 4 तक पहुंचने में। इसमें इसकी और इसकी कला में फर्क मान लेते हैं फाई है। कितना फर्क है? यदि तरंग कण 1 से 4, कौन कण ले लो, कोई जरूरत नहीं है 4, चाहे दो, 4 तक पहुंचने में भाई कुछ दूरी तय करेगी कि नहीं, देख लो कितना दूरी अब विस्थापन तय कर रही है, x तय करे तथा कला फाई हो, तो कण 4 हेतु तरंग विस्थापन समीकरण किस तरह हेतु? 4 हेतु, y बराबर a sin ओमेगा t माइनस फाई, कुछ फर्क हो जाएगा, ठीक है, कितना फर्क मान लिए? 5। कोई डाउट? चूंकि आप लोगों को इसी में अभी एक डेरिवेशन कराएंगे, लेकिन आप लोग उस डेरिवेशन से परिचित हैं। कलांतर बराबर, सोच के बताइए, कलांतर बराबर 2 पाई बटे लेमडा इंटू पथांतर, बताए हैं कि नहीं? तो यहाँ कलांतर अगर फाई हो, 2 पाई बटे लेमडा, पथांतर को x, चूंकि x दूरी है, दिख रहा है, तो फाई बराबर क्या हो गया, 2 पाई बटे लेमडा इंटू x। ए का मान लेते हैं कौनो गिनती, के मान ली, का मान ले, के माना 2 पाई बटे लेमडा बराबर के, वैसे तरंग नियतांक के होता है, तो फाई बराबर क्या हो गया, के एक्स आ गया। इसलिए तरंग के विस्थापन का समीकरण जहां फाई है वहां मान रख दे बेटा, कितना लिख दे उन्हें साहब, के एक्स। इसलिए तरंग का विस्थापन समीकरण y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस, कोई दिक्कत? कहीं कोई असुविधा बेटा? गौर से देखते रहना, समझ आ रहा है? ओमेगा का मान क्या होता है? ओमेगा बराबर आवर्तकाल के पदों में, और के बराबर अभी भी बताए थे हम किसको के लिखे हैं, 2 पाई बाई लेमडा को रख दे, दोनों अगर कहो तो रख दे, y बराबर a साइन 2 पाई बाई t इंटू टी माइनस 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। 2 का वन हो जाएगा क्या, 2 पाई t बाई टी माइनस एक्स अपान लेमडा। ये तरंग का व्यापक समीकरण है, प्रगामी तरंग का। कैसा समीकरण बेटा? व्यापक। कोई दिक्कत? प्रगामी तरंग का व्यापक समीकरण है ये। अब उन्हें बेटा ध्यान से देखो जरा, टी का मान ले लें, y बराबर a साइन 2 पाई बाई टी, टी माइनस टी का मान ले रहे हैं एक्स अपान लेमडा इंटू टी। टी का मान लेने का मतलब है, अच्छा 1 अपान टी का मान ले रहे हैं,
टी ऊपर आ गया, कितना कॉमन ले रहे हैं बेटा, 1/t बाहर आया, तो यहाँ टी अपान लेमडा हो गया, क्योंकि ऐसे देखो v बराबर लेमडा बटा टी, इसलिए टी अपान लेमडा बराबर 1/2। कोई डाउट? तो यहाँ y बराबर a sin 2π/t t माइनस x, ये t बाई लेमडा मान के आ गया है। ये तरंग के विस्थापन का और भी समीकरण आ गया है। कोई दिक्कत समझ आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत बेटा? तो 2a sin 2π अपान t माइनस है तो x अपान लेमडा, वो t माइनस x अपान लेमडा कॉपी कर रहा है। तो यहाँ बच्चों ध्यान दीजिए कि ये तरंग का और समीकरण आ गया। हम लोग जो है 1/t को यह लिखते हैं, y बराबर a sin 2πn t माइनस x अपान b, ये ऐसा भी समीकरण लिख सकते हैं। और चाहे तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके v इसके साथ ले सकते हैं। अब वैल्यूज रखते जाओ x की लेमडा की अलग अलग जो है t की अलग अलग समीकरण बनते रहेंगे। हो गया सारे समीकरण की, और एक आध बना हो गया। तो ये इस प्रकार आपके सामने प्रगामी तरंग के समीकरण 1 2 3 4 5 सब तैयार हो गए, सब बन गए, किसी कोई असुविधा? और बच्चों इस तरह से प्रगामी तरंग के समीकरण में यह भी प्रगामी तरंग का समीकरण है, यह भी है, यह भी है, ये भी है, सभी प्रगामी तरंग के समीकरण है जो न्यूमेरिकल लगाने में काम देते हैं। इज दैट ओके?